राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। 3/10/1993, बड़ा राम द्वारा। शास्त्रों में अनेक तरह का वर्णन है, तो उस वर्णन में मैं अपनी दृष्टि से, मैं शास्त्रों की वो प्रक्रिया मैं नहीं कहता हूँ। वो प्रक्रिया जितनी सुनी है, उस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य को बोध कैसे हो जाए, ऐसी अपनी दृष्टि से सार सार बात कहता हूं। फिर सुनिए, शास्त्रों में अनेक तरह का वर्णन है, तो उस वर्णनों में मैं अपनी दृष्टि से, मैं शास्त्रों की वो प्रक्रिया मैं नहीं कहता हूं। वो प्रक्रिया जितनी सुनी है, उस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य को बोध कैसे हो जाए, ऐसी अपनी दृष्टि से सार सार बात कहता हूं। उसको आपको पसंद हो तो सुने और विचार करें। जैसे मैं एक बात कहता हूं कि लोगों के समझने में ये बात बैठी हुई है कि हम जी रहे हैं, तो ये बात बैठी हुई है, वास्तव में ये बात असत्य बात है, सत्य नहीं है। असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है, असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती। तो हम जी रहे हैं, ये असत्य है। इस बात को आप कृपा करके समझे। जैसे हमारा जन्म हुआ, उस समय हमारी उम्र लंबी थी, और ज्यों ज्यों बड़े हुए, त्यों ही त्यों जन्म, वो उम्र हमारी कम होती गई, ओछी होती गई। 100 वर्ष की होने वाली उम्र किसी बालक की, वो 5 वर्ष का हो गया तो उम्र कम हुई कि ज्यादा हुई है। 100 वर्ष की थी, उसमें 95 वर्ष ही रह गई। सीधी सादी बात है। तो उम्र घट रही है ना, तो उम्र घटते घटते घट जाती है, तब कहते हैं कि मर गया। तो वो घट रही है, ज्यों ही मर रहा है, घट रही है ज्यों ही मर रहा है कि जी रहा है। संसार कैसा है कैसा नहीं है, आप कृपा करके अपने को देखें। संसार की बातें सुनते हैं, देखते हैं, जिससे एक पढ़ाई हो जाती है। हम पढ़ लेते हैं, पंडित हो जाते हैं, पुस्तकें लिख सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। पर वो बात काम की ज्यादा है कि जिससे हमारे तत्व का अनुभव हो जाए। तो तत्व का अनुभव कैसे होगा कि हम जी रहे हैं, ये बात बैठी हुई है भीतर। तो क्या यह सही है? क्या हम जी रहे हैं? वास्तव में मर रहे हैं, हर समय मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। आप बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, काम करते हैं, अच्छा करते हैं, मंदा करते हैं, जागृत में है, स्वप्न में है, सुसुप्ति में है, रोगी अवस्था में है, निरोग अवस्था में है, मान सम्मान में है, अपमान निंदा में है, कैसी ही परिस्थिति में है। परंतु जो मरने का प्रवाह है, उससे अलग होते हैं। जीने का प्रवाह है, उससे अलग होते हैं। शरीर के जो जाने का प्रवाह है, शरीर के जो जाने का प्रवाह है, नष्ट होने का प्रवाह है, मरने का प्रवाह है, वो है ज्यों का त्यों बह रहा है। अच्छा काम करें, मंदा काम करें, परंतु निरंतर मर रहे हैं। ये शरीर निरंतर मर रहा है। यह एक जागृति रहनी चाहिए। जागृति, एक याद करना होता है, एक जागृति होती है। याद करना तो भगवान को याद करना, नाम जप करना है, प्रभु को याद करना है, ये याद करना है। जागृति करना, करनी नहीं पड़ती, जागृति रहती है। जैसे हम जोधपुर में हैं, अभी सूर सागर है, सूर सागर में है, इसकी एक माला भी नहीं फेरी। सूर सागर में है, सूर सागर में है, सूर सागर में है, ऐसे याद नहीं किया, लेकिन भीतर में बात बैठी हुई है कि संदेह रहित है कि हम सूर सागर में हैं। बैठ गई बात कि हम सूर सागर में। ऐसे ही ये जागृति रहनी चाहिए कि निरंतर कि हम जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, कल मैंने कही थी, जो संयोग वियोग होता है,
अपना तो संयोग और वियोग में, अपना तो संयोग वियोग में, संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। आप हम कल मिले, फिर चले गए, फिर आज मिले और समय पर चले जाएंगे। तो ये संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग होता है। परंतु पहले ही पहल हमारा संयोग था कि वियोग था? पहले ही पहल तो कहना ही पड़ेगा कि वियोग था। न मैं आपको जानता, न आप मेरे को जानते, मिले नहीं थे तो ये पहले थे। वियोग पहले था और अंत में वियोग ही होगा, फिर संयोग होगा ही नहीं। तो वियोग पहले रहा, पीछे रहा और अभी इस समय भी वियोग हो रहा है। जैसे यहाँ आप आए, सत्संग भी 5 बजे से सत्संग का आरंभ होना है, 5 बजे सत्संग का आरंभ होना है, आप यहाँ आए, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, जिसमें भी अभी 26 मिनट हो गए, 27वां मिनट चल रहा है, तो 26 मिनट बीत गया ना, बीत गया ना, तो ये वियोग हो गया ना, 26 मिनट का वियोग हो गया ना। 5 बजे से योग था, आने का योग था, बैठने का, तो 26 हो गई, अब 27 हो गई, तो 27 मिनट वियोग हुआ है ना, योग नहीं रहा ना, संयोग नहीं रहा ना, वियोग हुआ ना। ऐसे ही वियोग होते 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 सब समाप्त हो जाएगा, तो चला जाएगा। अब तो पहले वियोग था, पीछे वियोग होगा और अभी वर्तमान में भी इन संयोग का वियोग ही वियोग हो रहा है। तो ऐसे यह नमूना है संसार मात्र का। तो संसार मात्र के साथ हमारा वियोग हो रहा है निरंतर, और इच्छा करते हैं कि संयोग हो जाए, कि संयोग बना रहे, शरीर भी बना रहे, कुटुंब भी बना रहे, धन भी बना रहे, मान आदर सत्कार भी बना रहे, ऐसी इच्छा रखते हैं। तो क्यों इच्छा रखते हैं? तो इसको जाना नहीं। क्यों इच्छा रखते हैं कि इसको जाना नहीं? इसकी जागृति नहीं है। जागृति हो तो काम करने का होगा, उपकार करने का होगा, सेवा करने की होगी, नाम जप भजन करने का होगा, सत्संग भजन करना होगा, जो कि संसार से वियोग करके परमात्मा के साथ नित्य योग की प्राप्ति करा दे। इस उपाय में लगेंगे, ये जागृति रहेगी कि यहाँ जाना है, यहाँ रहना नहीं है, तो इसका वियोग हो रहा है। तो दूसरे शब्दों में बात कही कि बात तो वही है कि जीते हैं कि मरते हैं, जी रहे हैं वहम है, नहीं मर रहे हैं। वो मर रहे हैं, चाहे वियोग हो रहा है, कहो। दूजे दूजे शब्दों में कहने से वो बात एक दृढ़ता से जम जाती है। इस वास्ते दूजे शब्दों में आपको बताया, वो समझ लेते हैं। तरह तरह से कहने से उसका मर्म समझ में आ जाता है कि सबका वियोग हो रहा है। अब एक बात और बतावें, थोड़ी सी बारीक बात है, बड़ी काम की बात है। मैं अपनी दृष्टि से काम की बात कहता हूं। पसंद आवे तो धारण करना, न आवे तो ना करें, इसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है। वियोग का जो अनुभव होता है वो वियोग होने वाले का अनुभव नहीं होता है। ध्यान दीजिए, मेरी बात आपको पसंद आवे तो धारण करना, ना आवे तो ना करें, वो बात क्या है? और इसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है। अब वो बात क्या है कि जो वियोग हो रहा है, इस वियोग का हमें अनुभव होता है, वो वियोग होने वाले को अनुभव नहीं होता है। वियोग तो वियोग में चला गया, वियोग को क्या अनुभव होगा? वो वियोग होने वाले को अनुभव नहीं होता है, वो रहने वाले को उसका अनुभव होता है। इतने आदमी गए हमारे सामने, इतने आदमी गए, एक गया, दो गया, तीन गया, थोड़ी थोड़ी देर से ऐसे कई आदमी गए, तो जाने वाले का अनुभव रहने वालों को होता है, जाने वालों को यह अनुभव नहीं होता। वो ज्यादा से ज्यादा अनुभव करे
तो अपने एक अगाड़ी जा रहा है और एक पिछाड़ी जा रहा है और बीच में हम जा रहे हैं और मैं जा रहा हूं। नजदीक होने पर, दूर होने पर नहीं होगा, परंतु कितने गए इसका अनुभव तो वही करता है जो रहने वाला है। सब जाने वाले हैं, जैसे हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, हमारा सहयोग नहीं, वियोग हो रहा है। इसका जो नित्य निरंतर प्रवाह बह रहा है, जा रहा है, इसका अनुभव आपको हो रहा है, तो आप नहीं मर रहे हैं। आपका अपने से वियोग नहीं हो रहा है, किंतु शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, इनसे आपका वियोग निरंतर हो रहा है। लखपति हो रहा है तो लखपति जिस दिन से हुआ, तो जिस दिन धन चला जाएगा अथवा मरेगा, वो दिन नजदीक आ रहा है। हमने लाख रुपए इकट्ठा किए तो लाख रुपए खर्च होते होते, घाटा लगते लगते एक दिन कंगले हो जाएं, अथवा रुपए रहते रहते हम मर जाएं, तो चाहे रुपया चले जाए, चाहे हम चले जाएं, चाहे दोनों चले जाएं, नतीजा तो एक ही निकलेगा ना। उनका अभाव हो जाएगा। तो हम संग की इच्छा करते हैं कि कुटुंब का संग बना रहे, हमारे रुपए बने रहे, हमारा मकान बना रहे, तो बना कहाँ रहता है, ये तो हमारे से वियोग हो रहा है। ये बिल्कुल अनुभव की बातें हैं। आपने पूछा संसार कैसा है, जा रहा है, मिट रहा है, प्रतीति मात्र है। तो प्रतीति मात्र मैंने नहीं कहा था, प्रतीति मात्र मैंने नहीं कहा था। मात्र समझ में जल्दी नहीं आता, सीख तो लेते हैं, समझ में नहीं आता, और बह रहा है, जा रहा है, ये समझ में आता है। मतलब दोनों का एक ही होता है, प्रतीति मात्र है, बिल्कुल है ही नहीं भाई। तो मिट रहा है तो है ही नहीं भाई, है कहाँ, परंतु अत्यंत अभाव है। ये बात अक्ल में बैठती नहीं है। सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, कह देते हैं, पढ़ लेते हैं, परंतु यह निरंतर हमारे से अलग हो रहा है। ये बात तो मैंने अभी कही, इसके अनुसार तो ये अनुभव में आती है ना कि वियोग हो रहा है तो वियोग को वियोग नहीं जान रहा है, वियोग का अनुभव करने वाला, रहने वाला जान रहा है, जो आपका स्वरूप है। तो शास्त्रीय सिद्धांत की बातें अनुभव में आ जाए तो हम जीवन मुक्त हो जाए, मनुष्य जन्म हमारा सफल हो जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए, ये बात तो हम समझ सकते हैं। पशुओं में गाय बड़ी पवित्र होती है, जिसका गोबर, गोमूत्र भी पवित्र होता है, उसके खुरों की रज्जी भी उड़ती है, वो रज्जी वो भी पवित्र होती है, दर्शन भी जिसके पवित्र होते हैं। ये बात होने पर भी गाय को हम ये बात समझा सकते हैं कि भाई संसार नाशवान है, क्या ये बात समझा सकते हैं? ये संसार जा रहा है, क्या ये समझा सकते हैं? मिट रहा है, वियोग हो रहा है, क्या उसको ये बात समझा सकते हैं? तो ये समझ वो नहीं सकती। तो पशु पक्षी आदि समझ सकते नहीं, और देवता बड़े बड़े भोगी और संग्रही उस संग्रह में लगे हुए हैं, नया नया निर्माण करते हैं, नया नया संग्रह करते हैं, वो नहीं समझ सकते। तो वे नहीं समझ सकते ऐसा नहीं, वे समझते नहीं और समझना चाहते नहीं, वे उस धुन में ही लगे हुए हैं। तो जो बड़े बड़े धनी देवता लोग हैं, इसमें लग सकते नहीं, उनकी धुन और एक लगी हुई है, और पशु पक्षी आदि समझ सकते नहीं। हम अपने साधु गृहस्थ जो मिलकर बातें कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं। हम जो साधु गृहस्थ जो मिलकर बातें कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि ना तो हम पशु पक्षियों की तरह अज्ञ हैं और ना हम संग्रह में लगे हुए हैं। तो हम इस बात को समझ सकते हैं। क्यों? सत्संग करते हैं, अपना
कल्याण करने के लिए इस उद्देश्य से जो सत्संग करते हैं वे इस बात को समझ सकते हैं कि हम जी रहे हैं ये बात नहीं, किंतु मर रहे हैं ये बात है। अर्थात हमारा संसार शरीर से वियोग हो रहा है, पहले भी वियोग था और अंत में भी वियोग होगा और वर्तमान में भी निरंतर वियोग हो रहा है। उसकी चिंता क्या करते हो? चिंता तो रहने वाले की करो, तो रहने वाले में स्थित रहो, तो फिर कभी वियोग नहीं होगा, फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। वो परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है। पहले भी परमात्मा हमारे साथ थे और सब मिट जाएंगे तभी भी परमात्मा हमारे साथ में रहेंगे। और यह सब मिलता हुआ हमारे से वियोग हो रहा है तो भी परमात्मा हमारे साथ है। ये सब मिलता हुआ हमारे से वियोग हो रहा है तो भी परमात्मा हमारे साथ है। तो परमात्मा हमारे हरदम साथ में है, पर परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। तो गीता ने कृपा करके इन दोनों को योग कहा है। तो जो वियोग होता है वो भी योग है और परमात्मा में हमारी स्थिति है नित्य स्वतः निरंतर, उसका नाम भी योग है। तम विद्या दुख संयोग है, वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का वियोग है, ये योग है। मानो सब मर रहे हैं, सब मिट रहे हैं, सबका वियोग हो रहा है, तो वियोग की तरफ से दृष्टि हटाकर जो रहता है उसकी तरफ दृष्टि होवे तो ये वियोग होगा होगा होगा, वियोग हो रहा है हो रहा है हो रहा है, तो यह भी योग है। और समत्वम योग उच्यते, पीछे बाकी बचेगा समरूप। जो समरूप बचेगा तो वो सम भी योग है। समत्वम योग उच्यते। तो भगवान ने योग की परिभाषा गीता में दो तरह से की है। तो दो तरह से मतलब क्या? मतलब क्या कि संसार तो नाशवान है और परमात्मा अविनाशी है, ये बात बताई है। अब ये बात बताने का तरीका, ऐसे तरीके कई हैं, वो तरीके के समूह का नाम शास्त्र है। जो बता देते हैं तो तरीका बताया, वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, तो हमारा निरंतर शरीर से, संसार से, कुटुंब से, रुपयों से, मकानों से निरंतर वियोग हो रहा है। इसी को ही युधिष्ठिर महाराज ने आश्चर्य की बात बताई है। यक्ष ने पूछा, किम आश्चर्यम का पंथा कस्य मोदते। ऐसे कई प्रश्न किए हैं, उसमें आश्चर्य क्या है? तो आश्चर्य की बात बताई है युधिष्ठिर महाराज ने। अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, नित्य प्रति संसार जमराज के जा रहा है। नित्य प्रति मानो जमराज के जा रहा है, मानो मर रहा है। नित्य प्रति नित्य निरंतर तो दिन दिन प्राणी जो जम के आगे जात है और थिरता चाहत पिछली और थिरता वहां जमाता है पैर की मैं कि यहीं रहूंगा, इतनी संपत्ति इकट्ठी कर लूंगा, इतना परिवार है, इतना सुख भोगूंगा, ऐसे थिरता उसकी उसको चाहता है। मजबूत बनाओ मकान भी, भीतर में लोहा और सीमेंट देकर पक्का बनाओ। पक्का मकान तो पीढ़ियों तक ही जाए नहीं, ऐसा मकान बनाओ। और रहता है पीढ़ियों तक जाए नहीं, और कहता है कि पीढ़ियों तक जाए नहीं, तो पीढ़ियों तक तो तू मरेगा तब होगी पीढ़ी, जब तू मरेगा उसके बाद में ही तो पीढ़ी आएगी। कहता है फिर भी जानता नहीं, मानो स्थिरता पर है। तो यह इचरज की बात है। यक्ष ने पूछा किम आश्चर्यम का पंथा, कि आश्चर्य है यह कि दिन दिन प्राणी जो जम के आगे जाते हैं और स्थिरता चाहत पिछली स्थिरता ये चाहता है। ये कहता है कि पीढ़ियां तक नहीं जाए, तो पीढ़ियां तक नहीं जाए तो ये स्वयं कह रहा है, स्वयं कह रहा है
पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांकः पुनरुद्यते रवि कालस्य किं गच्छति जाति यौवनम में तथापि लोक कृतंगन बुध्यते। कथति करते हैं पर जानते नहीं, उधर ख्याल नहीं होता, उधर ख्याल होता है, यहाँ रहने की ख्याल होता है। यह बात नहीं होती कि जा रहे हैं, यत्न करो, अगाड़ी कहाँ जाएंगे, क्या दशा होगी, अगाड़ी विचार करो। जो अगाड़ी विचार करे वे संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने भजन किया है, वे इसमें नहीं लगे हैं कि रुपया संग्रह कर लें, सब यहाँ पर स्थायी रह जाएं, इसमें नहीं लगे हैं वे लगे हैं कि अगाड़ी का काम बन जाए तो सदा के लिए मौज हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए। तो समय तो थोड़ा सा है हमारे पास, तो यहाँ की स्थिरता के लिए काम कर लें, चाहे अगाड़ी काम कर ले, उसमें अगाड़ी के लिए कर लें, वो सदा के लिए होगा, और यहाँ के लिए होगा वो हमारे कभी काम आवेगा ही नहीं। यहाँ सब उद्योग किया हुआ सब निष्फल हो जाएगा। बहुत काम किए, बहुत काम किए आपने, जिसमें इतना काम किया कि जिसमें आपको वक्त ही नहीं मिलता है, भजन स्मरण के लिए भी वक्त नहीं मिलता है, नित्य नियम करने के लिए भी समय आपको नहीं मिलता है। पर जब मरता है तब समझदार आदमी कहता है कि हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये जितना किया है ये कुछ नहीं के खाते में खतेगा, अंत में हिसाब बनाया जाएगा। तब कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कई छोरियों का विवाह कर दिया, कई मुकदमे जीत गए, कई रुपया इकट्ठा कर लिया, लोगों में वाह वाह पाली, लोगों में हमने प्रसिद्धि कर ली कि तुम्हारे क्या काम आई वो प्रसिद्धि। किसी ने कहा वो तिर गया, वो तिर गया, उसका उद्धार हो गया, तो पूछा तुम कितना तरा हो, तुम तरे कि नहीं तरे, वो तर गया, वो तर गया। चौकी बात है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अपनी तरफ भी देखो, अपनी तरफ तो देखो, कम से कम विचार करो तो समझदार वही है। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लव लीन, पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन। जो भजन की पूंजी साथ में ले लेता है वही वही तो चतुर है। पर धन पर मन हरण, व्याख्यान दे दिया, व्याख्यान देने के बाद दूसरों को अपनी तरफ खींच लिया। आपने कितना काम किया कि लोग, आपने कितना काम किया, हमने कितना काम किया कि देखो हम कितने बड़े हैं, लोग वाह वाह कर रहे हैं हमारी। अरे तेरे क्या काम आएगी वाह वाह, ये चीज तेरे क्या काम आएगी, ये भीड़ तेरे क्या काम आएगी। और किसी हुनर करके किसी से पैसा इकट्ठा कर लिया, मन में समझता है कि मैंने लाख रुपए कमा लिए, लाख रुपए कर लिया, करोड़ रुपए कर लिया, तो तेरे काम क्या आएगा। तो धन पर मन पर हरण कर, पर धन पर मन हरण कर वेश्या भी परवीन। जो कुछ खर्च करती नहीं है और दूसरों का मन भी हरण कर लेती है और पैसा भी हर लेती है। ऐसे आपने मन को, धन को हर लिया तो वेश्या की पदवी मिल गई आपको, और क्या मिला बताओ, आप भी वेश्या हो गए। मन हर लिया, धन हर लिया, तो इसमें तो वो भी परवीन है। कौन सा आपने बड़ा काम कर लिया, इतना वेश्या का पद पा लिया। आप तो उद्योग ज्यादा करते हो, वो तो इतना उद्योग भी नहीं करती और आपसे ज्यादा पैसा कमा लेती है। तो चतुराई ये नहीं है, समझदारी ये नहीं है। चतुराई समझदारी यह है कि जो अपना काम बना ले, हर अपना काम बना लेता है वो दूसरों का काम भी बना देता है। एक बीड़ी पीने वाला दूसरों को भी बीड़ी पीना सिखा देता है। ऐसे अपना काम बनाने वाला दूसरों का काम भी बना देता है। चलो भाई साथ चलो, हमारे साथ चलो, हम सत्संग में जा रहे हैं, चलो हमारे साथ चलो, वो औरों को भी सत्संग में लगा देता है। आप भी चलो, इस तरह अपने को ख्याल करना चाहिए। नारायण नारायण। फिर पूछो तो फिर कह देंगे, आपने कहा ना कि मन में आई कहो,
तो मन में आई कह दी, वो बात याद आ गई। तो भाई संयोग वियोग में वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। वो गीता का योग है। परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य योग है और संसार से हमारा नित्य वियोग है, इसका नाम योग है। ये गीता का योग, ये गीता कहती है। प्राणायाम करना आदि योग है। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि भी योग बताया है, पर ये गीता का योग नहीं है। गीता का योग है तम विद्या दुख संयोग है, वियोगम योग संगीतम, समत्वम योग उच्यते। नारायण 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 नारायण। कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछो। राम राम। बात तो ठीक है, महाराज जी कह रहे हैं कि भाई इतनी बेटियों का ब्याह कर लिया, इतना कुछ कर लिया, सब नहीं के खाते में ही जाना है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना महाराज जी। आपने कहा हाँ कि तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ करने से शरीर करना मिला है क्या पड़ता आपको? है, तभी कुछ आपने यहाँ इम्पोर्टेंट विचार किया काम था कि मेरे को इस मकान में रहना है, यहाँ मेरे इतने ये मेरे पति देव मिलेंगे, ये मेरे संबंधी मिलेंगे, या आपने कुछ किया है क्या? ये करना करना तो अपना ये प्रारब्ध में है। जिसको आप करना कहते हो ना, वो तो प्रारब्ध में है। भगवान ने केवल इसी काम के लिए जीवन दिया है। ये तो क्रिया स्वतः हो रही है। क्या मतलब वृद्ध आदमी हो जाते हैं, उसको क्या करना पड़ता है? एकदम लाचार हो गया, उठ भी नहीं सकता, उसका भी काम होता है। और जो पेट में बच्चा है, उसका भी भगवान किस तरह से पालन करते हैं। जन्म लेने के बाद में जो एकदम अबोध है, समझता नहीं है, उसको भी काम होता है। और जो महात्मा है, जीवन मुक्त हो गए, किसी से कुछ चाहते नहीं है, उनका भी काम होता है। तो आप जिस काम के लिए कहते हो वो मेरी समझ में नहीं आई है। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, यही समझने का आज प्रवचन है। जिसको हम अपना काम समझते हैं वो काम बिल्कुल अभी जैसे कैलाश जी ने कहा वो प्रारब्ध बस समय तो हो रहा है, क्रिया हो रही है, स्वतः हो रहा है। बाकी जो है जो करना है उसके तो हम धड़ी बन जाते हैं। आकर के यहाँ धनी बन गए कि भाई जो है ये मेरा ये तेरा, और जो है जो जा रहा है उसको कह रहे हैं मर रहा है, जो इसको कह रहे हैं जी रहे हैं। बात तो यही है समझने की। स्वामी जी ने जो है बार बार रोज रोज एक बात ही हमको समझाते हैं, जो तुम नासमझी कर रहे हो उसको समझ लो, वो वो नासमझी है, और जो नहीं कर रहे हो वो करना है। नारायण नारायण। और प्रश्न पूछने से लाभ होता है भाई। कोई बात समझ में नहीं है तो पूछो, चर्चा तो हो गई महाराज जी की। इन्होंने बहुत अच्छी बात पूछी। वास्तव में यही बात, मतलब यही प्रश्न उठता है। बहुत अच्छी बात पूछी। जो बात मतलब हम इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब उसके अलावा कोई बात ही नहीं है, मरने के अलावा इससे बड़ी सच में कोई बात ही नहीं है। लेकिन आज की डेट में तो वो बात मतलब सोचना भी नहीं चाहते, ध्यान में भी नहीं आती। ये कह रही हूँ मैं। आज तो और काम ही सब इम्पोर्टेंट बने हुए हैं भाई। बच्ची का मतलब हमारे पिताजी ने बच्चियों के विवाह के उस टाइम ये सोचते ही नहीं कि जाएंगे, उस टाइम सब कुछ यहीं छूट जाएगा, पटाख से सारा रिश्ता टूट जाएगा। कोई बच्चों से मतलब नहीं, कोई घर से मतलब नहीं। मतलब ये कह रही हूँ मैं, मतलब प्रेजेंट महाराज इस जी टाइम कह पे रहे तो हैं वो कि देखो ये तो काम आपके होते रहेंगे, इसमें रुकावट नहीं आएगी। ये सब आप नहीं कर रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। ये तो होते रहेंगे, और ये होने में रहेंगे तो आपको चिंता दुख भय नहीं लगेगा, अशांति नहीं रहेगी, आनंद रहेगा। और आपका जो करने लायक काम है कि राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, जो साथ में धन जाएगा ना, सोई नर चतुर है जो राम भजन लवलीन। रात दिन इसी में लगा है, वो ही चतुर आदमी है कि किसी भी तरह से हमारा एक सेकंड भी, महाराज जी ने मिनट बताया ना, देखो 26 हो गए, देखो 27 हो गए, तो एक एक मिनट का ध्यान जो रखेंगे ना आप, तो आगाड़ी क्या होगा, आगाड़ी ठाठ लग जाएंगे आपके। महाराज जी ने क्या कहा, आनंद हो जाएगा, गाड़ी मौज हो जाएगी, एकदम ऐसा आनंद आएगा। अभी जिसके लिए आनंद के लिए कोशिश कर रहे हो और संसार से लेना चाहते हो, मिलता कुछ नहीं है। और परमात्मा ये जीवन थोड़ी मिलेगा, गाय बन जाएंगे। महाराज जी ने कितनी पवित्र है, उसकी रज्जी भी पवित्र है, और क्या फायदा। उसको हम समझा सकते हैं क्या, कल्याण करो, ये शरीर जा रहा है, संसार जा रहा है, कितना समझा तो समझ जाएगी क्या। और हम लोग, और महाराज जी ने कहा बड़े बड़े देवता लोग भी और बड़े बड़े धनी लोग भी हैं, वो तो भोगों में लगे हुए हैं। हम लोग, महाराज जी ने कहा मैं साधु हूं, ऐसे तो नहीं कहा,
पर मैं उसका एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं साधु हूं और आप लोग गृहस्थी हैं, हम लोग भाई बहन आपस में चर्चा करें, वो समझ सकते हैं, इसलिए हम आपको कहते हैं। महाराज जी अपने को कह रहे हैं, दूसरों को थोड़ी करें, उन देवताओं को कि गाय को कि पशुओं को कि पक्षियों को। हम लोगों को मौका मिल गया, ऐसा नहीं मिलता है ऐसा मौका। राम राम। राम राम। हाँ, स्वामी जी अपने प्रवचनों में ये कहते हैं ना कि अ, जो इस संसार से या तो संबंध मानो नहीं, और मानो तो सेवा का मानो। तो बच्चों के विवाह, शिक्षा आदि सब करने हैं, लेकिन एक अगर हम सेवा का संबंध मान लें कि ये भगवान ने हमको परिवार दिया है, बिटियां दी हैं, बेटा दिया है, तो इनकी हमको उचित शिक्षा का प्रबंध करना है, इनका विवाह आदि संस्कार सब करना है, तो फिर वो सेवा हो गई, क्योंकि अब हमें उनसे सुख नहीं लेना है। तो फिर हमें इस चीज का बंधन नहीं होगा, और हमें ये ज्ञान में रहेगा, ये स्मरण में रहेगा कि हमारा जो जो परम कर्तव्य है वो तो है भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा। और ये जो शरीर है, इसका संबंध संसार से है। शरीर और संसार एक ही है, क्योंकि एक ही जाति के हैं। तो इसका संबंध जो है सेवा के लिए है। तो फिर हमें कोई बंधन नहीं होगा, और ये सब जो कार्य हैं वो भी हमें करने ही पड़ेंगे, कि ये भगवान ने सेवा के लिए दिए हैं। तो उसका कोई बंधन नहीं होगा, और हम अंतर अंतर भगवान के स्मरण में लगे रहेंगे। राम राम। नारायण नारायण नारायण। राम जी राम। मेरे ख्याल से उनका मतलब ऐसा है, उनका जो अभी प्रश्न पूछ रहे थे ना दीदी, कि है ना, मतलब करना ही पड़ेगा, वो सब ठीक है, लेकिन इस करने में हम ऐसा लगा देते हैं कि बस बेटी का ब्याह हो जाए फिर आराम से रहेंगे। महाराज जी वहां रोक लगा रहे हैं कि आराम नहीं होने वाला है यहाँ पे। बेटी का ब्याह हो जाए फिर आराम से रहेंगे, हम लोग ये सोच रखते हैं ना, वहां मतलब गड़बड़ है कि कुछ भी, हर चीज के पीछे हम ये लगा देते हैं कि ये हो जाए, इतना धन हो जाए, फिर आराम से रहेंगे। वो आराम कभी मिलने वाला नहीं है। जो सोचते हैं ना कि बेटी का ब्याह करके फिर आराम से रहेंगे, तो वो बेटी का ब्याह होने के बाद उससे ज्यादा बड़ा लफड़ा कुछ न कुछ आके खड़ा हो जाएगा। यहाँ आराम मिलने वाला नहीं है, मेरे ख्याल से महाराज जी का कहने का ये भाव है। बस ध्यान बस यही रखना है कि बाकी काम तो देखिए, ब्याह शादी ये सब तो व्यवस्थित पहले से ही है। होई सोई जो राम रची राखा, सब चीज व्यवस्था है। अब ये रचना तो अपनी करनी है कि भजन करके असली पूंजी लेकर के। हमने दो वियोग की, महाराज जी ने गीता जी में दो परिभाषा बताई है। कितनी सरल बात बताते हैं महाराज जी, कहते हैं कि बहते हुए को देख रहे हैं ना, तो बहते हुए को देखने वाला रहता हुआ देख रहा है। आज कितनी बढ़िया बात बताई, और ये बह रहा है। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।